साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। लोक जागर के अंतर्गत हम बात करेंगे केजरीवाल और मोदी जी के बारे में। वैसे तो केजरीवाल और मोदी जी बोले तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ। एक छोटे मियाँ है तो दूसरे बड़े मियाँ हैं। एक को छुपाइए दूसरे को दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना ही है कि ये जो केजरीवाल जी है, बोल सकते हैं कि ये पढ़े लिखे मोदी है। यानी असल में अच्छी डिग्री होल्डर मोदी है। केजरीवाल और मोदी पढ़े लिखे मोदी, इतना ही फर्क है। और मोदी जी तो अब क्या बोले कि तो मगर वो जादूगर है। वो जरा ये करते हैं, कुछ डमरू बजाते हैं, उसमें माहिर है वो। मगर मेन बात ये कि भी बात ऐसी है कि राजेंद्र गौतम जी के मामले में उनके जो मिनिस्टर है केजरीवाल साहब के, तो उनके मंत्रिमंडल में जो मिनिस्टर है राजेंद्र गौतम, उनके मामले में जो विवाद चल रहा है वो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर के समय में जो प्रतिज्ञाएं दी थी, तो उसके बारे में ये चल रहा है। हालांकि ये बीजेपी अपनी नौटंकी हमेशा करती है। उनको ना धर्म से लेना है, ना किसी भगवान से लेना देना है, ना किसी महापुरुष से लेना देना है। बीजेपी को मौका चाहिए, कुछ हंगामा कर दिया जाए, देश में नफरत फैलाई दी जाए, दंगे फैलाए जाए। यही करते करते मोदी जी यहाँ तक आए हैं, ये सब आप लोग जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। वो कितना कुछ भी कहे। अब मगर लेकिन अब ये जो बात है, ठीक है, उनकी बात है, वो तो अपना तरीका अपनाएंगे ही। हम लोगों को सावध रहने की जरूरत है। मगर मुझे थोड़ा सा ये आज के इसमें बात ऐसी करेंगे कि ये गौतम जी का जो राजीनामा है, इस्तीफा है, क्योंकि बीजेपी ने विरोध किया। इन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा जो दी, उसमें तो कोई उनके धर्म की बात है, उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है ही नहीं। क्योंकि धर्म ही जब छोड़ दिया है, हिंदू धर्म छोड़ दिया है, तो भाई हिंदू धर्म के प्रतीकों को मानने का सवाल क्या होता है। अगर मैंने एक किराए का घर, या समझ लीजिए मेरा भी घर है, मैंने बेच दिया या छोड़ ही दिया है कि नहीं मैं इस घर में नहीं आऊंगा, तो इसमें गलत क्या है, इसमें क्या गलती है। किसका अपमान थोड़ी होता है, ये अपमान वाली बात नहीं। मगर बीजेपी बात का बतंगड़ बनाने में ही माहिर है। तो मगर मुझे एक बात, वो जो थोड़ा सा गौतम जी या उनके साथी जो प्रचारित करते हैं ना, तो उस बात में मुझे कोई डाउट है। क्योंकि वो बीजेपी के आरोप की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया, ये तो इम्पॉसिबल बात है, कोई मतलब ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं। मगर केजरीवाल कुछ नहीं बोलते। ये जो इस्तीफा दिया गया है वो डेफिनेटली केजरीवाल जी ने बोला होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि केजरीवाल भी बजरंगबली के भक्त है। अब राम कृष्ण को अगर भगवान नहीं मानता हो ऐसा बोलेंगे तो बजरंगबली का भक्त है ये, वो तो नाराज होना ही है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला होगा कि आप रिजाइन कर दो। और उन्होंने ये भी बोला होगा, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम 100% नहीं, फिर भी ये भी हो सकता है कि बीजेपी वालों को उचका दिया हो कि बोलो आप इसको उठाओ और मैं रिजाइन कर ले लेता हूँ उनसे। तो ये भी एक मैसेज जाए, मतलब ये भी इसका एक तरीका हो सकता है, केजरीवाल का एक स्टाइल हो सकता है कि चलो मैंने रिजाइन, मेरे मंत्री को रिजाइन करने के लिए बोल दिया है। क्यों? क्योंकि वो रामकृष्ण को नहीं मानता, ऐसी बात करा। तो उन्हें गाली वगैरह कोई नहीं दी। प्रतिज्ञा जो है 22 प्रतिज्ञाओं में गाली वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल कोई बात नहीं। भाई मैं नहीं मानूंगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अगर किसी महापुरुष को नहीं मानता हूं तो क्या प्रॉब्लम है। ये जरूरी नहीं है कि मैं हर धर्म को मानूंगा, हर, तो इसीलिए वो कोई बात नहीं थी बड़ी बात। मगर बात का बतंगड़ बना दिया। अब बात करते हैं कि केजरीवाल इतने चतुर है, इतने, मोदी जी का तो कम से कम समझ में आ जाता है। केजरीवाल जी भी हिटलर है, मोदी जी भी हिटलर है, इसमें कोई शक नहीं। सबका साथ सबका विकास कहते कहते मोदी जी ने पूरे सारे लोगों को किनारे कर दिया, सबको किनारे कर दिया, सबको घर में बिठा दिया। और जो लोग मंत्रिमंडल में है उन लोगों को तो ऐसा बना दिया कि सब, यानी अब क्या बोले, छोड़ दीजिए, नहीं बोलना कोई मतलब नहीं। तो मोदी जी भी हिटलर है, हिटलर शाही चलाते हैं, हुकुमशाह है। केजरीवाल तो एकदम छुपे रुस्तम है। जिस आधार पे उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया, आंदोलन खड़ा किया था, गांधी जी के नाम पे, सच्चाई के नाम पे बात ये करके, जो लोग उनके साथ में थे उन्हीं को सब इन्होंने किनारे कर दिया, हटा दिया। जब योगेंद्र यादव जैसे और प्रशांत भूषण जैसे बड़े लोगों को निकालने की बात आ गई, तो ये महाशय अपना जो मफलर लटका के गले में कहीं हैदराबाद या कहीं चले गए थे केरला में उपचार करने के लिए, बात तक नहीं की इन्होंने, बोले भी नहीं। तो ये जो नौटंकी सब लोग समझ, जिनको नहीं समझता है वो छोड़ दीजिए, नहीं समझना ही है तो उनको छोड़ दीजिए, मगर बाकी लोगों के तो समझ में आ जाता है। तो वो जो जनतंत्र की बात करते करते गांधी जी का नाम लेते लेते ये तो एकदम से हुकुम शाह बन गए। सब पुराने साथियों को किनारा कर दिया, बात भी नहीं करते हैं। आरक्षण के विरोधी रहे, केजरीवाल भी आरक्षण के विरोधी रहे, घोर विरोधी रहे। और मोदी जी तो आरक्षण के विरोधी है, वो आए ही वहां से
वो संगठन से, वो जिस संगठन से आए वो संगठन भी पूर्णतः हुकुमशाही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरी बात क्या है, मगर एक ये केजरीवाल जी मार्केटिंग करने में बहुत जबरदस्त है, तो वैसे मोदी जी भी करते हैं। मोदी जी का भी मार्केटिंग बहुत है, बहुत खर्चा करते हैं, और केजरीवाल तो उनसे भी आगे है, क्योंकि 2 करोड़ का खर्चा करेंगे योजना पर लोगों के फायदे के लिए, और 200 करोड़ का ये विज्ञापन करेंगे, या समझ लीजिए 100 करोड़ का विज्ञापन। इतना इतना अंतर, 10 रुपए की योजना में 1000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट, इस टाइप का उनका चलता है फॉर्मूला। तो अब देखिए कि ये केजरीवाल जी बोलिए या गौतम जी की बोलिए, अब ये जो क्या बोलते हैं, बाबा साहब आम्बेडकरवादी है इसलिए रिजाइन कर दिया वगैरह बोलते हैं, इसमें कोई दम नहीं, मैंने पहले ही बोला था। और अगर ऐसा है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए अगर गौतम जी ने रिजाइन कर दिया, और वो अगर देश के सबसे बड़े आम्बेडकरवादी है, तो चलो अच्छी बात है, कोई बात दुख की बात तो है नहीं, अच्छी चीज के लिए समर्थन कर रहे। मगर सच्चाई ये है कि भैया गौतम जी, जब केजरीवाल हनुमान जी के मंदिर में गए और उन्होंने बोला कि मैं, हमारी सरकार ही हनुमान जी की बजरंग बली की कृपा से आ गई, तब ये इनका वो कहा गया था, तब सेकुलरिज्म कहा गया था, तब बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिज्ञा उनको याद नहीं है, मगर नहीं चुप रहे। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर की फोटो लगाते हैं मान साहब, भगवंत मान, उनके पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, और वो प्रति इधर लगाते हैं बाबा साहब आम्बेडकर की फोटो, और वो बाबा साहब आम्बेडकर जो 22 प्रतिज्ञाओं में एक ये भी प्रतिज्ञा है कि मैं शराब पीऊंगा नहीं, मैं शराब पीऊंगा नहीं। और भगवंत जी मान तो क्या मामले, उनकी तो क्या ख्याति है, क्या प्रसिद्धि है उनकी, वो तो बड़े दर्दी है ना इस मामले में, फिर तब कहाँ गए थे। तो कैसा कहने का मतलब क्या, मैं 22 प्रतिज्ञा मानो या ना मानो इस मामले में नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो साथी हमारे बात का बतंगड़, इधर वाले या उधर वाले कोई भी हो, बात का बतंगड़ बना रहे और दिखा रहे कि मोदी नहीं, अब ये बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो चिपका दिया दीवार पे, तो बस ये अब यही हमारे आम्बेडकरवादियों के मसीहा है, इस टाइप का जो प्रचार किया जाता है, ये सब भूल भुलैया है, ये सब बेवकूफ बनाने के फॉर्मूले है, या अपना अपना क्या बोले है कि अपरिपक्वता है अपनी, जो अगर ऐसा बोलती कि फोटो लगा दिया तो आम्बेडकरवादी हो गए। अरे भैया, गांधी जी का नाम लेके आंदोलन चलाया, तब ये गांधी के नहीं हुए, अन्ना हजारे के नहीं हुए, तो बाबा साहब आम्बेडकर के क्या होंगे। कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी हो या मोदी जी हो, दोनों एक ही खेत की मूलियां हैं, एक ही क्या बोलते हैं, एक ही खेत, इसके चट्टे बट्टे है। एक समझ लीजिए, कोई भी एक समझ लीजिए, खुला जहर है देश के लिए। एक अगर खुला जहर है तो दूसरा कैप्सूल में पैक किया हुआ जहर है, ध्यान में रखिए। एक खुला जड़ा जहर होगा, ये पूरी जो होती है ना पुड़िया, तो उसमें जो खुला जहर है दिखता है अपने को, तो वो एक खुला जहर है, और दूसरा कैप्सूल में डाला हुआ जहर है। दोनों खाओगे तो मरना ही है देश को, इस देश की समानता को मरना ही है, इस देश की विषमता को जिंदा रहना है, उसी के लिए ये दोनों लोग काम करते हैं, उसी के लिए ये दोनों लोग काम करते हैं। क्योंकि केजरीवाल जी जब दिल्ली में दंगे हुए तो कहीं नहीं थे, चुप थे, आरक्षण की बात आ जाती है चुप रहते हैं, एजुकेशन में के मामले में सिर्फ स्कूल को पेंटिंग करा देते हैं और बोलते कि हमने बहुत अच्छी स्कूल्स बनाई। मगर भैया, जब भाजपा की सरकार अगर सिलेबस में कुछ उल्टी सीधी चीजें घुसड़ देती है, तब ये कुछ नहीं बोलते, एजुकेशन का सत्यानाश कर रहे तब ये केजरीवाल जी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते हैं। इसीलिए दोनों जो है ना, वो एक ही इसके दो क्या बोलते हैं, एक ही जहां से निकले हुए हैं, ये दोनों का प्रवाह और आगे अंतिम ध्येय एक ही है। इसीलिए ध्यान में रखिए, सावधान रहिए, जनतंत्र सावधान रहिए, और क्या बड़े से देखते रहिए, उनकी नीतियों को समझते रहिए, और देश को बचाने के लिए इनसे दूर रहिए, सावधान रहिए। इतना कहते हुए मैं आज यहीं पे रुक जाता हूं। धन्यवाद।